नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग शंटिंग कॉन्टैक्टर और QWC इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि QWC का क्या यूज़ है और शंटिंग कॉन्टैक्टर हमारे लोकों में कैसे लगते हैं। तो ये हमारा WAG5 लोको का ये फिगर है। पहले हम ये समझते हैं कि ये शंटिंग कॉन्टैक्टर हैं क्या। जो नीचे कॉइल दिख रही हैं 6 के ग्रुप में, ये शंटिंग कॉन्टैक्टर के कॉइल हैं। तो ये शंटिंग कॉन्टैक्टर के कॉइल का यूज़ क्या है, यानी शंटिंग कॉन्टैक्टर का यूज़ क्या है। तो जब ट्रैक्शन मोटरों को पूरा वोल्टेज देने के बाद भी निर्धारित स्पीड पूरी नहीं हो पाती है, उस समय हम ट्रैक्शन मोटरों के फील्ड के पैरेलल में एक डेड रेजिस्टेंस जोड़कर उसकी करंट को हम बढ़ा देते हैं, जिससे मोटर की फील्ड का फ्लक्स कमज़ोर हो जाता है और इस प्रकार ट्रैक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाता है। आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ट्रैक्शन मोटर के फील्ड को कमज़ोर करके हम उसमें जो करंट दे रहे हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे ट्रैक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और हमारे लोको की स्पीड बढ़ जाएगी। अब ट्रैक्शन मोटर के फील्ड को अगर कमज़ोर करना है तो ऑब्वियसली है कि उसके पैरेलल में कोई अगर हम रजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसकी फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। तो ये जो रजिस्टेंस जोड़ते हैं RS जिसको कि बोलते हैं, जो कि HTC में लगा हुआ है, इनको हम अगर सर्विस में लाना है तो उसके लिए हमको कॉन्टैक्टर की ज़रूरत है कि जब हम चाहेंगे तो शंटिंग नाच लेकर उस शंटिंग कॉन्टैक्टर को क्लोज करेंगे, जिसके कारण वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास 6 मोटर है, 1 2 3 4 5 और 6। शंटिंग नाच अगर हमारे पास 3 है, चूँकि मालगाड़ी में शंटिंग नाच 3 होते हैं और एमपीएस की पोजीशन टोटल 4 होती है। एमपीएस से हम शंटिंग नाच लेते हैं तो एमपीएस की पोजीशन होती है 0 1 2 और 3। तो जब हम पहला शंटिंग नाच लेंगे तो चूँकि 6 ट्रैक्शन मोटर है हमारे पास, तो 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे, तभी सभी 6 ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ेगा। उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं समझिए। शंटिंग कॉन्टैक्टर है तो S से होगा। अब अगर शंटिंग कॉन्टैक्टर पहला हमने लिया, यानी पहला शंटिंग नाच लिया, तो जो पहले ट्रैक्शन मोटर के पैरेलल में लगा उसका नाम S11 है, दूसरे ट्रैक्शन मोटर के बगल लगा तो 21 है, तीसरे ट्रैक्शन मोटर के पैरेलल में लगा फील्ड के पैरेलल में तो 31, चौथा ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में लगा तो 41, ऐसे 51 61। यानी ये जो है S11 S21 S31 S41 S51 S61, ये जब हम पहला शंटिंग नाच लेंगे तब क्लोज होंगे। ऐसे ही जब दूसरा शंटिंग नाच लेंगे तब S12 S22 S32 S42 S52 S62। ऐसे ही जब तीसरा शंटिंग नाच लेंगे तो S13 S23 S33 S43 S53 और S63। इस तरह से जैसे जितना जितना हम शंटिंग नाच लेंगे उस हिसाब से हमारे शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे और उसके साथ ही शंटिंग रेजिस्टेंस ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में जुड़ेगा। ट्रैक्शन मोटर की फील्ड कमज़ोर होगी, जिससे करंट हम बढ़ा सकते हैं और ट्रैक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। पैसेंजर लोको की बात करें तो उसमें टोटल 5 पोजीशन होती है एमपीएस की, 0 1 2 3 4, यानी उसमें शंटिंग नाच 4 होते हैं। चौथा शंटिंग कॉन्टैक्टर होगा जिसका नॉमेनक्लेचर होगा S14 S24 S34 S44, इस टाइप का। अब हम इस सर्किट में हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस शंटिंग कॉन्टैक्टर की सर्किट को CCPT से सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी शंटिंग कॉन्टैक्टर के कंट्रोल सर्किट में CCPT लगा हुआ है। इसमें जो CCPT से सप्लाई आई, इसमें लिखा हुआ है GR2232, यानी जब GR हमारा 20 नाच से 32 नाच के बीच होगा तभी ये हमारा शंटिंग कॉन्टैक्टर वाली सर्किट पूरी होगी। इसका मतलब 20 नाच के बाद ही शंटिंग नाच लिया जा सकता है। वैसे भी आप ये जानिए कि ये जो शंटिंग नाच है ये एक खर्चीला प्रोसेस है, यानी इसमें करंट हमारा ज़्यादा खर्च होगा। तो जब MP से नाच लेना संभव ना हो, यानी हम MP से नाच पूरा ले चुके हैं, उसके बावजूद हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, तब हम MPS का यूज़ करके शंटिंग रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में और उससे हम स्पीड बढ़ाएंगे। क्योंकि शंटिंग नाच लेने पर जब रेजिस्टेंस फील्ड के पैरेलल में जुड़ता है उससे फील्ड कमज़ोर होती है और आर्मेचर का टार्क बढ़ जाता है
और जो भी ट्रेन की स्पीड है जल्दी से उस चीज़ को हम पूरा कर लेंगे। संटिंग नाच लेने पर करंट बढ़ जाता है, इसलिए संटिंग नाच लेते समय कंटिन्यूअस करंट रेटिंग का उल्लंघन ना होने दें, उस पर आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये आप जानिए कि जब हम संटिंग नाच लेते हैं तो दो संटिंग नाच के बीच में गुड्स लोको में 10 सेकंड का और पैसेंजर लोको में लगभग 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो वापस आते हैं हम इस सर्किट पे, यानी जीआर जब हमारा 20 से 32 के बीच होगा तभी हमारा संटिंग नाच लगाया जा सकता है। उसके नीचे देखिए, ये कैब 1 का एमपीएस है, ये कैब 2 का है। मान लिया हम कैब 1 में हैं और अब हमने संटिंग नाच लिया। जैसे ही हम पहला संटिंग नाच लेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाली सप्लाई जो है इस वाले तार में, ये जिसको हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से हमारे किस वाले में आ रही है, इन सभी 6 में। यानी जो पहला संटिंग नाच के लिए जो 6 संटिंग कॉन्टेक्टर हैं, S11, S21, S31, S41, इनके कॉयल में करंट जाएगा और ये सभी 6 संटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे और सभी ट्रैक्शन मोटर के फील्ड के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस ऐड करा देगा। ऐसा ही अगर दूसरे कैब में है तो वहाँ भी से भी अगर पहला नाच लेंगे तो इसी वायर तक ही सप्लाई आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर जब हम एमपीएस से दूसरा नाच लेंगे, इसको हम कलर चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ से देखिए ये दूसरे वाले लाइन तक सप्लाई पहुँचेगी और इस वाले लाइन से देखिए किस में रास्ता गया है, इस वाले में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दूसरा वाला जो संटिंग कॉन्टेक्टर है, यानी एमपीएस की पोजीशन 2 पे करने से जो दूसरा वाला संटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, मतलब S12, S22, S32, ये वाले, ये सभी 6 क्लोज होंगे। और जब हम तीसरा नाच लगाएंगे संटिंग का, ये वाला, तो इसमें देखिए हमारा जो जाएगा वो तीसरा वाला हमारा जो संटिंग कॉन्टेक्टर के कॉयल है उसमें करंट जाएगा और तीसरा वाला संटिंग नाच हमारा लग जाएगा, यानी तीसरे वाले संटिंग कॉन्टेक्टर S13, S23, S33 ये सभी 6 लगेंगे। इसमें चौथी पोजीशन दी है, ये गुड्स में इसका यूज़ नहीं है, पैसेंजर में इसका यूज़ है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो मालगाड़ी में केवल 3 ही संटिंग नाच लिए जा सकते हैं। तो इस तरह ये संटिंग कॉन्टेक्टर वाली सर्किट हमारी काम करती है जनरली जब हम संटिंग नाच ले रहे होते हैं। अब दूसरा QWC के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो QWC है ये केवल गुड्स लोको में उपलब्ध है और इसको इनर्जाइज करने के लिए लोको पायलट के डेस्क पे बटन लगे हुए हैं, जिसको ZQWC या BP यानी पुश बटन फॉर QWC ये कहा जाता है। और इस स्विच को हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारी गाड़ी स्टार्टिंग के समय सैंडर का हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी व्हील स्लिप लगातार आ रहा है, गाड़ी हमारी नहीं चल पा रही है, तब इस हम QWC को प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्राइविंग डायरेक्शन, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमारे ट्रैक्शन मोटरों के, कुछ ट्रैक्शन मोटरों के फील्ड के पैरेलल में संटिंग रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर एक्सल में लगे हुए ट्रैक्शन मोटरों का टार्क बढ़ जाता है और गाड़ी आसानी से हमारी मूव कर सकती है। अब इसको लगाने के लिए जो सर्किट है उस पर ध्यान देते हैं। ये भी CCPT से ही है। मान लिया हम कैब 1 में है तो BL की अनलॉक होना चाहिए, साथ ही इस ZQWC पुश बटन को हमको प्रेस करना पड़ेगा, या BPQWC जो भी नाम हो। लेकिन इसका एक ये शर्त है कि इसको हम तभी कर सकते हैं जब हमारा या तो GR 0 पर हो या 1 पर हो, क्योंकि नीचे देखिए जो रास्ता बना हुआ है इसमें दोनों NOI लगे हैं। एक तरफ QWC का NOI है, ये वाला तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि QWC रिले इनर्जाइज ना हो जाए। अभी ये रिले इनर्जाइज हुई नहीं है, इसलिए ये NOI खुला रहेगा। तो ये लेफ्ट वाला रास्ता जब हमारा GR 0 से 1 रहेगा तभी ये रास्ता बनेगा और सप्लाई आ जाएगी इसके NCI से होते हुए QWC में। QWC के NCI से होते हुए QWC रिले के कॉयल में पहुंचेगी और QWC रिले इनर्जाइज हो जाएगी। जब ये रिले इनर्जाइज होगी तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है QWC का NOI। ये दोनों NOI क्या होते हैं, ये क्लोज होंगे। अब क्लोज होंगे तो यहाँ पे देखिए ये QWC का NOI जो कि खुला हुआ था ये भी क्या होगा, बंद हो जाएगा और इधर से भी ये रास्ता बन जाएगा, इस साइड से भी ये रास्ता बन जाएगा। और ये QWC का NCI ये खुल जाएगा, लेकिन अपने रजिस्टेंस से इसको सप्लाई मिलती रहेगी। यानी जब एक बार QWC रिले हमारी इनर्जाइज हो गई उस समय
हमारे QWC रिले के कॉइल में कैसे सप्लाई जाएगी, तो उस समय हमारे QWC के में सप्लाई इस रास्ते से ऐसे जाया करेगी और साथ ही इधर से भी जाएगा। और जैसे ही हम MP को अधिक नाच पे करेंगे यानी GR हमारा 1 से ऊपर जाएगा तो ये वाला रास्ता यहाँ GR07 वाला हट जाएगा। ये तो हो गया कि QWC रिले के कॉइल में सप्लाई कैसे जा रही है। आगे देखिए क्या होता है। आगे ये सप्लाई ऐसे आगे बढ़ी, संटिंग कॉन्टेक्टर की तरफ देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे आगे सप्लाई बढ़ी। यहाँ पे लिखा है GR 0 से 10 यानी GR 0 से 10 के बीच में रहेगा, तभी ये सप्लाई आगे बढ़ेगी। तो जब हम फॉरवर्ड दिशा में जा रहे हैं तो CCPT के थ्रू ये GR 0 से 10 के माध्यम से रास्ता आगे गया और ये हमारा फॉरवर्ड वाले रिवर्सर के कॉन्टेक्ट से होते हुए QWC का ये NOI लगा है। ये हमारी सप्लाई देखिए, ये लास्ट वाले में इस वाले कॉन्टेक्टर में 3 में आ रहा है। उसके आगे 3 में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ QWC का देखिए अपर इंटरलॉक लगा हुआ है जिसको कि NCI कहते हैं। और जब एक बार QWC रिले हमारी इनर्जाइज हो चुकी है तो ये NCI खुला रहेगा, क्योंकि QWC को तो हम इनर्जाइज कर ही चुके हैं इस रास्ते के माध्यम से। तो हमारा जब हम कैब 1 की साइड में जा रहे हैं तो हमारे पहले बोगी के लास्ट वाला एक्सल यानी एक्सल नंबर 3, फिर पीछे वाले बोगी में पीछे के 2 एक्सल यानी 5 और 6, इन तीनों में तीसरे संटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, जिसके कारण उन तीनों ट्रैक्शन मोटरों के टार्क बढ़ेंगे और गाड़ी हमारी स्मूथली मूव कर जाएगी। ये कब होगा, जब हम कैब 1 साइड में चल रहे हैं तब। जब हमको कैब 2 साइड में जाना है तो रिवर्सर का ये कॉन्टेक्ट लगेगा, QWC का NOI लगा ही है, इधर से रास्ता आया और इधर से घूम के इन 3 संटिंग कॉन्टेक्टर के कॉइल में ही करंट जाएगा और यही 3 संटिंग कॉन्टेक्टर लगेंगे। ये तीसरे संटिंग नाच के कॉन्टेक्टर हैं। और कौन से लगे कैब 2 दिशा में जाने के समय, पहले बोगी का आखिरी यानी कौन सा हुआ, चौथा, क्योंकि कैब 2 में है हम, और पीछे वाली बोगी के लास्ट 2 यानी पहला और दूसरा, यानी कैब 2 की तरफ हम चलेंगे तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 के फील्ड के पैरेलल में तीसरे संटिंग नाच का कॉन्टेक्टर क्लोज होगा। और जब कैब 1 साइड में हम चलेंगे तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 3, ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 के फील्ड के पैरेलल वाला तीसरा संटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होगा। तो आई होप यहाँ पे इस सर्किट से आप लोगों का QWC से रिलेटेड और संटिंग कॉन्टेक्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए उसको, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो इस सर्किट से संबंधित जो और डाउट हैं आपके जो कमेंट आए हैं उस पर, और जो इस सर्किट से क्वेश्चन रेज होते हैं उस पर वो वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।